हेलो गाइस, तो ट्रेड स्कूल में आप लोगों का वापस से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा, पर कुछ डिफरेंट स्टाइल में। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हाँ तो गाइस, अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा जिसके थ्रू मैं आपको पूरी ऑप्शन थ्योरी समझा दूंगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिकली होती क्या है। ठीक है, तो अपन दो पर्सन अज्यूम करते हैं। एक का नाम होता है रमेश और एक का नाम होता है सुरेश। ठीक है, और रमेश जो है वो ऑप्शन बायर है और सुरेश जो है वो ऑप्शन सेलर है। ठीक है, और रिलायंस का एक शेयर है। रिलायंस की शेयर की प्राइस चल रही है अराउंड 2300 रुपीज। ठीक है, तो फ्राइडे का दिन होता है एंड रमेश होते हैं जो ऑप्शन बायर है, तो उनको क्या लगता है कि थर्सडे तक रिलायंस का शेयर प्राइस 2300 रुपीज से बढ़कर 2500 रुपीज पहुंच जाएगा। तो जैसा कि आज फ्राइडे है, तो अगले वीक के थर्सडे तक उसको लगता है कि 2300 रुपीज का जो रिलायंस का शेयर है वो 2500 रुपीज पहुंच जाएगा। और वहीं सुरेश को लगता है कि थर्सडे तक रिलायंस का शेयर प्राइस 2300 रुपीज से घटकर 2100 रुपीज पहुंच जाएगा। तो गाइज, अभी जो मैं आपको समरी बताई है, ये ऑप्शंस में कैसा लगता है ये मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज ये देखिए, मैंने कुछ स्टोरी बनाई है। देखिए, ये रिलायंस का शेयर है जिसकी प्राइस है अराउंड 2300 रुपीज। फ्राइडे का दिन है। ठीक है, और आपको एक चीज याद रखना है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉट्स के अकॉर्डिंग बाइंग होती है। लॉट्स के अकॉर्डिंग बाइंग या सेलिंग होती है। तो एक लॉट में 250 रिलायंस के शेयर्स आते हैं। ठीक है, तो जो रमेश है वो ऑप्शन बायर है, सुरेश है ऑप्शन सेलर है। ठीक है, तो रमेश कहते हैं सुरेश से कि इस थर्सडे को, मतलब नेक्स्ट वीक के थर्सडे को, वो रिलायंस का एक लॉट खरीदेंगे 2300 रुपीज की रेट पर। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। अब रमेश को लग रहा है कि पैसे बढ़ जाएंगे, तो सुरेश के लिए, जो सुरेश हैं उनको रिस्क होती है क्योंकि शेयर की प्राइस कितनी भी बढ़ सकती है। तो जो सुरेश हैं वो कुछ प्रीमियम एज अ फीस चार्ज करते हैं और अपन मानते हैं कि रमेश सुरेश को 10,000 रुपीज देते हैं एज अ प्रीमियम। ठीक है, तो रमेश ने 10,000 रुपये दे दिए सुरेश को और वो प्रीमियम सुरेश ने कलेक्ट कर लिया। तो ये फ्राइडे का दिन है। अब अपन देखते हैं कि थर्सडे को क्या होता है। तो थर्सडे को ये केस वन है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, देखिए थर्सडे का दिन है, केस वन है, रिलायंस का शेयर प्राइस 2500 रुपीज हो जाता है। ठीक है, तो रिलायंस का शेयर है 2500 रुपये भाव हो जाता है। ठीक है, ये रमेश है ऑप्शन बायर, सुरेश ऑप्शन सेलर है। ठीक है, तो अब देखिए क्या है। जो डील थी, सुरेश को रिलायंस के 250 शेयर देने पड़ते हैं 2300 रुपीज के हिसाब से। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है। सुरेश क्या करते हैं, सुरेश मार्केट रेट पे ही बाय करते हैं। तो सुरेश 250 शेयर्स बाय करते हैं रिलायंस के एट अ रेट ऑफ 2500। तो देखिए 2300 से 2500 रुपीज हो गया, तो हमको पर शेयर 200 रुपये का लॉस हुआ। तो लगभग 200 इंटू 250 होता है लगभग 50,000 रुपये। ठीक है, तो अब देखिए सुरेश का एक्चुअल लॉस कितना हुआ। देखिए सुरेश का एक्चुअल लॉस क्या हुआ, 50,000 तो उसने अभी जो मार्केट से 250 शेयर खरीदे उसका हुआ, प्लस बस उसमें क्या होता है, जो उसका लॉस था वो माइनस होता है कुछ 10,000 रुपीज, क्योंकि उसने प्रीमियम इससे रमेश से पहले ही रिसीव कर लिए थे। तो जो सुरेश का लॉस होता है वो 50,000 माइनस 10,000, दैट इज 40,000 रुपीज। वही जो लॉस है सुरेश को, वही रमेश को प्रॉफिट होता है। देखिए, तो रमेश को क्या प्रॉफिट होता है, हर हर शेयर के हिसाब से 200 का प्रॉफिट होता है। तो 250 शेयर्स में उसको प्रॉफिट होता है लगभग 50,000 का। पर उसने क्योंकि 10,000 सुरेश को प्रीमियम पहले ही पे कर दिए थे, तो वो 40,000 रुपीज के प्रॉफिट में होता है। ठीक है, तो अब केस टू क्या हो सकता है। देखिए केस टू होता है कि थर्सडे का दिन है, पर रिलायंस का शेयर होता है 2100 रुपीज का। तो ठीक है, रिलायंस का शेयर 2100 रुपये पहुंच जाता है। अब देखिए, तो अब रमेश जो होते हैं ऑप्शन बायर है, उनके पास वो क्या करते हैं, वो थोड़े चालाक होते हैं। तो रमेश क्या करता है, रमेश बस अपने प्रीमियम के जो पैसे होते हैं वो जाने देता है। तो उसको 10,000 रुपीज का लॉस हो जाता है। और जो सुरेश होता है, सुरेश को सिर्फ 10,000 रुपये जो प्रीमियम पहले मिले थे वही उनका प्रॉफिट होता है। तो रमेश को क्या लॉस हुआ, 10,000 रुपये, और सुरेश को कितना प्रॉफिट हुआ, 10,000 रुपये। तो गाइज, अब मैं आपको एक पूरी समरी बताता हूँ कि ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के साथ क्या होता है। तो जो ऑप्शन बायर होते हैं, ऑप्शन बायर है अनलिमिटेड प्रॉफिट। ठीक है, जैसा आपने देखा कि जो रमेश थे उनने 10,000 प्रीमियम देने पे कितना प्रॉफिट किया, लगभग 40,000 रुपीज। अब यही अगर रमेश, अब देखिए, अब अगर यही शेयर का प्राइस अगर अराउंड 3,000 पहुंच जाता, तो रमेश को यही 200 की जगह कितना प्रॉफिट होता, 700। तो 700 इंटू 250 के हिसाब से अपन को प्रॉफिट होता। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बोल रखा है ऑप्शन बायर हैज अनलिमिटेड प्रॉफिट और ऑप्शन बायर हैज लिमिटेड रिस्क। ठीक है, तो देखिए अगर ऑप्शन बायर गलत भी हो जाता है
तो ऑप्शन बायर को कितना लॉस हुआ मैक्स प्रीमियम, तो रमेश को सिर्फ 10,000 रुपए का घाटा हुआ। वही ऑप्शन सेलर के पास जाए जो सुरेश है, तो उनको क्या है, ऑप्शन सेलर इज लिमिटेड प्रॉफिट दैट इज द प्रीमियम रिसीव। ठीक है, तो सुरेश को देखो प्रॉफिट जब हो रहा है तो कितने का हो रहा है, 10,000 रुपए जो उसने प्रीमियम लिया था, तो उतना ही मैक्स प्रॉफिट हो सकता है उसको। ठीक है, पर ऑप्शन सेलर है अनलिमिटेड रिस्क। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने आपको इस केस में बताया कि शेयर का प्राइस 3000 5000 कितना भी पहुंच सकता है, तो सुरेश पे अनलिमिटेड रिस्क रहती है, इसलिए वो प्रीमियम कलेक्ट करता है। तो गाइज अब मैंने आपको जो ये एग्जांपल दिया, यही बेसिकली क्या होती है ऑप्शन ट्रेडिंग। तो लोग इसको करके ही आराम से पैसा कमाते हैं। तो गाइज इतना ही था आज के वीडियो में। ठीक है, तो आपको होप करता हूँ कि आपको समझ में आया हो कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग क्या होता है। तो गाइज आप भी अगर स्टार्ट करना चाहो तो आप भी रिलायंस के शेयर से चालू कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।